जितने भी छात्र बोर्ड एग्जाम वाले हैं एक बार इस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि इस वीडियो में आपका 5 नंबर तय है आने के लिए। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना और सावधानी पूर्वक से देखना, जिससे कि आप लोगों के माइंड में आसानी से ये बात समझ में आ जाए। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, हम आप लोगों को आज एक आवेदन पत्र लिखना सिखाएंगे जो कि किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आपके बिहार बोर्ड में यानी कि बोर्ड एग्जाम में तो पूछा ही जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसा भी एग्जाम है उसमें भी आवेदन पत्र का बात होता है, चर्चा होता है और पूछा भी जाता है। तो आइए आज हम उसी को लेके आए हैं, आवेदन पत्र कैसे लिखा जाता है। तो इस वीडियो में हम क्या लिखे हैं कि छुट्टी के लिए एक आवेदन पत्र लिखें। ठीक है, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखने का तरीका बताएंगे। ठीक है, इसके आधार पर आप लोग खुद ही लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर मान के चलिए लिखा रहेगा क्वेश्चन कि अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें कि हमें 2 दिनों की छुट्टी चाहिए या 1 दिनों की छुट्टी चाहिए। ठीक है, चाहे आपका घर में कुछ काम हो या कहीं घूमने के लिए जाना है, किसी भी कारण से हमें 2 दिनों की छुट्टी चाहिए। तो छुट्टी लेने के लिए क्या करना होगा, हमको आवेदन पत्र लिख के देना होगा। ठीक है, इसलिए अब हम आवेदन पत्र लिखने आप लोगों को सिखाते हैं। और आपके बोर्ड वाले एग्जाम में तो ये सवाल आएगा ही आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है प्रत्येक बार। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके टॉपिक पे आएगा। ये मत सोचना कि बाद में एग्जाम देने के बाद बोलना कि सर आप जो बताए थे वो नहीं आया, इसके टॉपिक पे आएगा। ठीक है, ये नहीं आएगा। तो ये देखिए, आवेदन पत्र किसी के ऊपर भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले हम अभी चलते हैं छुट्टी लेने के संबंध में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये कॉपी रहेगा। ठीक है, कॉपी जब रहेगा, ठीक है, ये कॉपी रहेगा, इसी के अंदर में हमको लिखना है, इसी के अंदर में लिखना है। कॉपी के बाहर में इस तरह से थोड़ा लाइन भी खींचा रहता है। हम यहाँ अभी लाइन तो नहीं खींचेंगे, चलिए खींच ही देते हैं लाइन। ठीक है, इस तरह से खींचा हुआ रहेगा लाइन। ठीक, इस तरह से खींचा हुआ रहेगा, हम फटाफट खींच देते हैं। चलिए इधर अब थोड़ा बाद में खींचते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है जानते हैं, इस तरह का रहेगा, इसमें क्वेश्चन लिखा रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन मान के चलिए छुट्टी लेने के संबंध में अपने प्रधानाध्यापक के पास। ठीक है, प्रधानाध्यापक के पास, प्रधानाध्यापक के पास हमको क्या करना है, छुट्टी लेना है। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना जानते हैं, यहाँ पे लिखना है सेवा में। देखो इधर थोड़ा, इधर भी ये लाइन में नहीं सटाना है और इधर भी ज्यादा नहीं करना है, लिखना है सेवा में। क्या करना है, सेवा में। ये लिख दिया, हम लिख दिए। अब यहाँ देखो जो मेन पॉइंट आता है, मेन पॉइंट यहीं पे आता है, ये कॉमा। कॉमा देना ही जरूरी है, कॉमा नहीं दीजिएगा तो नंबर कटेगा, लेकिन कॉमा देना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। ठीक है, इसके बाद इसके सामने से क्या लिखना है, श्रीमान। क्या लिखना है, श्रीमान। ठीक है, इसके बाद किसके पास लिखना है हमको, किसके पास हम आवेदन पत्र दे रहे हैं, श्रीमान प्रधानाध्यापक के पास। तो हमको क्या लिखना है, श्रीमान प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक। ठीक है, प्रधानाध्यापक के पास, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। इस तरह इसको नहीं छोड़ना है, इसमें महोदय लगाना है। ठीक है, महोदय। ठीक, महोदय। इतना हो गया, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद आप अपना स्कूल का नाम दे देना। ठीक है, हम इसमें स्कूल का नाम देते हैं SCS नगर, NAGAR नगर, SCS नगर बांका। क्या देते हैं, बांका, BANKA बांका। इसको ब्रैकेट से घेर देना है। ठीक है, हो गया। अब यहां से देखो, अब विषय लिखना है। फिर यहां से आएगा एक लकीर। ठीक है, कॉपी में आपका होगा लकीर खींचा हुआ। ठीक है, वह खींचा हुआ होगा लकीर, हम यहाँ फटाफट खींच लेते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसके सामने से क्या करना है, इसके सामने से, इसके सामने से नहीं, इसके सामने से। ठीक, इसके सामने से ले लेना क्या, विषय। अब किस चीज के बाद विषय में बात कर रहे हैं वो ले लेना। ठीक है, विषय हम ले लिए। विषय में क्या करना है, हम किस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं, छुट्टी लेने के ऊपर। तो यहाँ लिखना है छुट्टी लेने के संबंध में। क्या लिखना है पता है, छुट्टी लेने के संबंध में, लेने के संबंध में। ठीक है, संबंध में, ये हो गया लेने के संबंध में। ठीक, इसके बाद क्या करना पता है,
इसके बाद महाशय लिखना है। कहाँ लिखना है ये भी चीज बताते हैं। महाशय, फिर इसके सामने में लिखना है, ठीक है, महाशय, महाशय, ठीक, महाशय हो गया। अब देखो फिर यहाँ एक कॉमा देना है। ये कॉमा जहां जहां दे रहे हैं इसको ध्यान से याद रखना, ठीक है। कॉमा अगर आप छोड़िएगा तो नंबर कटेगा। हम हर बार बोल रहे हैं कि कॉमा देना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। यहाँ महाशय दिए, कॉमा दिए, अब लिखना है कि हमको क्या कारण है, ठीक है, महाशय। लेकिन इसके अलावा और एक चीज ध्यान में रखना है, महाशय इसके नीचे जस्ट यहां से नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, महाशय सविनय, क्या, सविनय, महाशय सविनय निवेदन, निवेदन यह है कि क्या लिखे हम, महाशय सविनय निवेदन यह है कि, अब आपको क्या कारण है इतना तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इतना महाशय लिखने के बाद इतना आपको लिखना ही लिखना है। सविनय निवेदन यह है कि, इतना हो गया। अब आपके मन में जो आए, यानी कि आपका रीजन क्या है, रीजन जो होगा वो लिख दे, ठीक है। महाशय सविनय निवेदन यह है कि, हम चलिए लिख के दिखाते हैं। सविनय निवेदन यह है कि मैं कल, यानी कि 2/2/26 को, मान के चलिए दवाई लेने के लिए, 26 को दवाई लेने के लिए मैं, इसके सामने से, ये इधर भागना भी नहीं चाहिए, अगर कितना भी भगाइएगा तो इसके सामने में ही रहना चाहिए, ठीक है। हम यहां से लिख दिए लेकिन इसके सामने से रहना ही चाहिए। अब यहीं से हम लेके चलते हैं, लेने के लिए, दवाई लेने के लिए पटना जा रहा हूं, इसलिए हमें एक दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। इसके लिए मैं, फिर यहां से लेकर खिंचा हुआ रहेगा आपका कॉपी में, हम यहाँ बनाते हैं, ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। कृपा करें, यहां तक तो आ गया समझ में सबको, यहां तक तो आप सबको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। इसलिए हमें एक दिनों की छुट्टी के लिए कृपा करें, देने की कृपा करें, ठीक है। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूंगा, ठीक है, बना रहूंगा। ये हो गया, यहां तक खत्म, ये डैश देना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है पता है, यहां तक तो हो गया। अब यहां एक ठो बॉक्स बना लेना है, ठीक है। इसमें अपना नाम, पिता, ठीक है, इसके बाद वर्ग, इसके बाद क्रमांक, ठीक है, क्रमांक, ये सब भर देना है। और एक ठो यहां बना लेना है, ठीक है, एक ठो यहां बना लेना है, थोड़ा ऊपर में ही बना लेते हैं, एक ठो यहां बना लेना है, ठीक। और इसमें क्या भरना है पता है, इसमें दिनांक भर देना है, दिनांक भर देना है, ठीक है, इसमें दिनांक भर देना है। और एक ठो यहां पे बना लेना है, हम पहले बताने के लिए भूल गए थे। और एक ठो यहां पे बना लेना है बॉक्स, ठीक है, इसमें भी नाम और पता, ठीक है, और दिनांक, इतना सारा चीज भर देना है। इस तरह सजा के लिखिएगा एग्जाम में, अगर इस तरह का सजा के लिखिएगा एग्जाम में तो आपका 5 नंबर 110% देने के लायक है, ठीक है। 110% बोल रहे हैं कि 5 नंबर आपका एग्जाम में कभी भी नहीं कटेगा, आपका एग्जाम में 5 नंबर आना तय है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।